Hello learners, in today's video we are going to talk about topic on the Sublime by Longius. So first we will talk about the Longius. Longius is a traditional name given to the author of On the Sublime, but his true identity is uncertain. Because of this, scholars often call him Pseudo Longius. Longius is believed to have lived in 1st century CE. So there is no specific detail about the writer Longius. So इसलिए क्योंकि इनकी आइडेंटिटी कोई सर्टन है नहीं, इसलिए स्कॉलर जो हैं वो इनको सूडोलॉन्गियस भी कहते हैं। और ये माना जाता है कि ये 1st सेंचुरी CE में कभी थे और उन्होंने ये वर्क ऑन द सबलाइम लिखी है। एंड ऑन द सबलाइम जो है वो ही दैट इज़ द ओनली वर्क जो अभी तक सर्वाइव की है लॉन्गियस की। ऐसा माना जाता है कि लॉन्गियस जो थे वो ग्रीक टीचर थे, रिटोरिक के एंड लिटरेरी क्रिटिक भी थे। ऑन द सबलाइम जो है वो एक क्रिटिकल एसे है। Now let's talk about the text. Longius talk about the greatness of expression and its ability to evaluate the reader's mind. Longius ने इस टेक्स्ट में बात की है एक्सप्रेशन की ग्रेटनेस की, कि कैसे एक राइटर जो है वो अपने राइटिंग के थ्रू चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है और उसकी वजह से जो रीडर का माइंड है वो कहीं ना कहीं इवेलुएट करती है। सो अकॉर्डिंग टू लॉन्गियस सबलाइम जो है वो उसके 3 काम होते हैं। फर्स्ट, लिफ्ट द रीडर्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। एक रीडर का जो एक्सपीरियंस होगा किसी भी वर्क को पढ़ते हुए, सुनते हुए या देखते हुए, वो उस वर्क से उस रीडर को एक ऑर्डिनरी नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकेंड, प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ ऑ, वंडर एंड इमोशनल आइडेंटिटी। जब भी रीडर उस वर्क को देख रहा होगा, सुन रहा होगा या फील कर रहा होगा, दैट टाइम जो रीडर हो या जो ऑडियंस होगी उसको एक वंडर फीलिंग होनी चाहिए, एक इमोशनल फीलिंग आनी चाहिए उनके अंदर। थर्ड, मेक अ वर्क टाइमलेस एंड अनफॉरगेटेबल। एक वर्क को टाइमलेस बनाने में, अनफॉरगेटेबल बनाने में हेल्प करता है सबलाइम। सो लॉन्गियस सेज द सबलाइम डज नॉट जस्ट प्रिस्यूट, इट ट्रांसपोर्ट्स रीडर। लॉन्गियस कहते हैं कि सबलाइम सिर्फ एक एबिलिटी नहीं होती है रीडर की। इस सबलाइम की वजह से जो टेक्स्ट के अंदर जो सबलाइम का एलिमेंट है, इसकी वजह से एक रीडर जो है वो एक जगह से दूसरे काइंड ऑफ वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बिकॉज उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब रीडर उस टेक्स्ट को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 सोर्सेस ऑफ सबलाइम। फर्स्ट वी हैव ग्रैंडोर ऑफ थॉट्स, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट इमोशन, figure of thought and speech, noble diction and dignified composition. First element which is the grandeur of thought, एक राइटर के माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए और उसका जो माइंड है वो नोबल होना चाहिए। मीन्स यू कैन नॉट राइट एनी थिंग विच इज़ रॉन्ग मोरली। तो एक नोबल थॉट और आइडिया आपके पास होना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉन्गियस, विदाउट ग्रेट थिंकिंग राइटिंग कैनॉट बी सबलाइम। क्योंकि विदाउट अच्छे थिंकिंग या विदाउट ग्रेट आइडिया आपकी जो राइटिंग है उसमें सबलाइम का एलिमेंट जो है वो नहीं होगा। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट इमोशन। जेन्युइन इमोशन गिव पावर टू राइटिंग। अगर आपके पास लिखने के लिए एक जेन्युइन फीलिंग है, देन ओनली यू कैन राइट पावरफुल थिंग्स। आर्टिफिशियल और फेक इमोशन वीकेंस इट। अगर आप लिखने के लिए आर्टिफिशियल इमोशन और फेक इमोशन डेवलप कर रहे हो तो आपकी राइटिंग रीडर को वो सबलाइम फीलिंग नहीं दे पाएगी। थर्ड, फिगर ऑफ थॉट एंड स्पीच। लॉन्गियस सजेस्ट करते हैं राइटर को कि वो रिटोरिक डिवाइसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, लाइक मेटाफर, सिमलीज एंड सम अदर। दीज शुड फील नेचुरल नॉट फोर्स्ड। और ये जो भी आप रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो कि नेचुरल लगनी चाहिए आपकी राइटिंग में, फोर्स नहीं लगनी चाहिए। एक ऐसा नहीं फील होना चाहिए रीडर को कि आपने जानबूझ के वो चीज़ें ऐड की हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ नॉवल डिक्शन। वेन एवर यू आर राइटिंग यू हैव टू यूज़ इवैल्यूएटेड एंड पावरफुल लैंग्वेज। आपको अपने लैंग्वेज को पावरफुली कंपोज करना है। एंड वर्ड शुड मैच द ग्रैंडोर ऑफ आइडिया। और जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो वो आपके आइडिया को मैच करने चाहिए। फिफ्थ, डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन। जो वर्ड्स और सेंटेंसेस है उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। मीन्स इफ़ यू वांट द इफ़ेक्ट,
The sublime effect on the reader, on the audience, you have to arrange words and sentence in a proper manner. हार्मनी और रिदम जो है वो सबलिमिटी को इन्हांस करती हैं. Then he also told us the faults that destroy the sublime. So according to Longius, there are some mistakes जो हमें avoid करना चाहिए while we are writing something. First is turgidity, means overblown language. आपको exaggerate नहीं करना है and you don't have to use artificial words or language more. Second, puerility, childness नहीं दिखना चाहिए आपकी राइटिंग में. सो राइटर को जब वो लिख रहे हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि उनकी राइटिंग में चाइल्डनेस नहीं होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ फॉल्स इमोशन. फॉल्स इमोशन को आपको यूज़ नहीं करना है. एंड द फोर्थ, एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन. ऑर्नामेंटेशन मीन्स यू don't have to use excessive amount of rhetorical devices. So this is about on the sublime by Longius. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.